नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा से लेकर मुंबई तक स्थानीय परंपराओं के हिसाब से कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी मनाई। मथुरा और वृंदावन में जहां जोर मंदिरों की सजावट और पूजा अर्चना पर है, वहीं मुंबई में दही हांडी के लिए बनाए जाने वाले गोविंदाओं के पिरामिडों की झांकी दिखी। देश भर में जन्माष्टमी के इसी हर्षोल्लास को हम स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपके सामने ला रहे हैं। देखते हैं कान्हा का जन्मोत्सव। मथुरा। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माष्टमी मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि में चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। सुबह सुबह आरती के साथ यहां जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हुआ। जन्माष्टमी के दिन मथुरा में लगभग 2.5 लाख भक्तों ने अपने कान्हा के दर्शन किए। ब्रज के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भी जबरदस्त तैयारी दिखी। दूध दही से ठाकुर जी के अभिषेक के साथ यहां जन्माष्टमी उत्सव की शुरुआत हुई। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव दही हांडी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मुंबई के हर इलाके में आसमान छूती मटकी से माखन का प्रसाद लेने के लिए गोविंदा होड़ करते नजर आए। ठाणे में विदेशी गोविंदाओं ने भी ऊंचा पिरामिड बनाने का अपना हुनर दिखाया। राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग मंदिरों में जन्माष्टमी उत्सव पर जबरदस्त उत्साह नजर आया। इस्कॉन मंदिर की आरती देखते ही बनती थी। कड़कड़डूमा के मंदिर में भी हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाई गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जन्माष्टमी कार्यक्रम में नजर आए। वहीं कानपुर में राधा माधव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कान्हा की वेशभूषा में सजे छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण भक्तों का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। राधा कृष्ण मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्सव में शामिल हुए। इंदौर के यशोदा माता मंदिर में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोद भराई की रस्म निभाई जाती है। इस बार भी ये रस्म यहां धूमधाम से मनाई गई। पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। यहां स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे बाल गोपाल के रूप में सजे धजे नजर आए। जयपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त धूम रही। इस दौरान ईटीवी के बाल गोपाल कार्यक्रम में भी सैकड़ों बच्चों ने कान्हा के रूप में हिस्सा लिया। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी का अलग ही अंदाज नजर आता है। मथुरा वृंदावन के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां दिखी। पूजा, आरती, भजन, अभिषेक और कान्हा को मक्खन मिष्टी का भोग। इस अवसर पर देश विदेश से पहुंचे लाखों भक्तों ने कृष्णधाम पहुंचकर अपने ईष्ट देवता के दर्शन किए। आइए देखते हैं ब्रज क्षेत्र की जन्माष्टमी के ऐसे ही कुछ खूबसूरत रंग। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। यही वजह है कि समूचे ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के अवसर पर
पूरी तरह से कृष्णमय हो जाता है। मथुरा में लाखों श्रद्धालु जुटे अपने कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए। किंवदंतियों के मुताबिक मथुरा में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद वासुदेव बाल गोपाल को लेकर दूसरे दिन गोकुल पहुंचे थे। गोकुल वासियों को कृष्ण जन्म के बारे में दूसरे दिन पता चला था। सारे विश्व में लाला का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जन्म मनाया जा रहा है। सारे विश्व में कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन ब्रज में खासियत ये है कि ब्रज मंडल में कृष्ण का जन्म होता है, तो हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं आज। ब्रज क्षेत्र में ही है वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर, जिसमें श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा होती है। वृंदावन के सभी मशहूर कृष्ण मंदिरों में सोमवार सुबह से ही आरती, पूजा और भजन शुरू हो गया था। ब्रज के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का अभिषेक किया गया। भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही, मधु, खांडसारी और घी से स्नान कराया गया। आधे घंटे से ज्यादा देर तक चला अभिषेक समारोह आरती के साथ पूरा हुआ। देश के कोने कोने से भक्त ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में पहुंचे थे। भक्तों में कान्हा का दर्शन पाने के लिए जबरदस्त होड़ दिखाई दी। शकुंतला देवी भी ऐसी ही एक भक्त हैं, जो पिछले 25 साल से जन्माष्टमी मनाने यहाँ आती हैं। महाराज जी के आश्रम में आके बस हम इस जबान से नहीं बता सकते कि क्या क्या महसूस होता है। नंद घर भय आज आनंद, नंद घर भय आज आनंद, नाचत गावत लोग लुगाई, नाचत गा। लीला पुरुषोत्तम के लाखों भक्तों में विदेशी भक्त भी जन्माष्टमी मनाने यहाँ जुटे थे। यूरोप से आई अलीशिया ने बताया कि किस तरह से आध्यात्म की चाहत उन्हें कृष्ण के देश तक खींच लाती है। I came to Vrindavan because it is Krishna's place, Krishna's birthplace, actually, all this Vrindavan area. So I enjoy more celebrating Krishna Janmashtami in Vrindavan than in Delhi. Delhi is not Krishna's birthplace. Vrindavan, it is the most holy place in the whole universe. जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार ब्रज क्षेत्र में 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान था। लिहाजा सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई। पूरे शहर को 13 जोन में बांटा गया ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सुरक्षा के विशेष प्रयत्न, विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। इसमें सीसीटीवी कैमराज की संख्या बढ़ाई गई है, चेकिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाई गई है और भारी मात्रा में बाहर से पुलिस बल बुलाकर उनको टुकड़ों में बांटकर सेक्टर व्यवस्था, जोनल व्यवस्था लागू की गई। वृंदावन के राधा रमन मंदिर, राधा दामोदर और टेढ़े खंबावाला मंदिरों में भी जन्माष्टमी की भरपूर तैयारी दिखाई दी। गोकुल के ज्यादातर मंदिर वल्लभ कुल संप्रदाय के हैं, इसीलिए यहाँ रात को कान्हा के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी की गई थी। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई, ठाणे समेत पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। गली गली में गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने के लिए एक दूसरे से होड़ करती हुई दिखी। हालांकि इस बार दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर भी साफ दिखा, जिसकी वजह से गोविंदाओं की मंडली ने पिरामिड बनाने में पूरी एहतियात बरती। मुंबई और महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी अवसर होता है दही हांडी उत्सव का। सोमवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में सुबह होते ही गली गली गोविंदाओं की टोली पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ी दही हांडी फोड़ने। कई बड़े गोविंदा पंडालों ने दही हांडी फोड़ने पर लाखों रुपए का इनाम रखा था। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वर्ली में सचिन अहिर की दही हांडी, विलेपार्ले में कृष्णा हेगड़े की दही हांडी और ठाणे में जितेंद्र आवाट की दही हांडी रही। दादर की ऊंची दही हांडी को फोड़ना हर साल गोविंदाओं के लिए बड़ी चुनौती होती है। सोमवार की सुबह से इस दही हांडी को फोड़ने के लिए गोविंदाओं की अलग अलग टीमें जुट गई थी।
आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद गोविंदाओं की एक टोली दही हांडी फोड़ने में कामयाब हो ही गई। दादर में दही हांडी फोड़ने वाली गोविंदाओं की टीम में सबसे ऊंचाई पर था 14 साल का एक बच्चा यश राजेंद्र। मटकी फोड़ने की खुशी उसके चेहरे पर देखते ही बन रही थी। अभी आपने दही हांडी फोड़ी, कैसा लगा? डर तो नहीं लगा आपसे? नहीं। ये जो लड़का है, जो अभी आपको लगेगा शायद उसकी उम्र कम है, 10 साल के नीचे, लेकिन ये लड़का 14 साल का है। तो मैं कहना चाहता हूँ यह 14 साल का लड़का है। हाँ, आपको इसकी हाइट छोटी लगेगी, लेकिन ये उम्र में 14 साल का है। ओके, तो ये है, इसकी मूर्ति लहान है लेकिन वो कीर्ति महान है। ये लास्ट टाइम ही इसने हांडी फोड़ी थी, ये टाइम इसका 2nd ईयर है और ये बोल रहा है कि मैं तीसरे साल भी ये फोड़ के हैट्रिक कर दूंगा। दादर में दही हांडी उत्सव में महिलाओं की एक टोली ने भी हिस्सा लिया। ये टोली पिछले 10 साल से दही हांडी फोड़ रही है। महिला गोविंदाओं में दही हांडी को लेकर जबरदस्त जोश दिखा। कितने सालों से आप शामिल हो रही हो इस दही हांडी? 10 साल से आ रहे हो। और कितने दिनों से तैयारी शुरू करते हो इसकी? एक महीने से तैयारी जारी रहती है आपकी, लेकिन कहीं डर नहीं लगता इतना ऊपर जाना? बिल्कुल नहीं। ये छोटी गोविंदा भी यहाँ पे है जो भी इसमें शामिल हुई है। आप क्या करने वाले हो इसमें? मैं मटकी फोड़ूंगी। सबसे ऊपर हांडी फोड़ोगी? लेकिन गवर्नमेंट ने तो बैन किया है छोटे बच्चों को शामिल होने से। आप 12 इयर्स गोविंदा, 12 इयर्स, बाकी सब 18 ऊपर। लेकिन हमने सुना है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऊंची अपनी हांडी हो, ज्यादा से ज्यादा हम रिकॉर्ड करें, इसके लिए कोशिश करती है महिलाएं। आपका क्या प्लानिंग है इस बार? हम लोग नेक्स्ट ईयर पक्का कोशिश करेंगे और थर बढ़ाने का। कि हम लोग जब भी थर लगाए सब सेफ्टी से नीचे वापस आ जाए, किसी को कुछ हो नहीं। मुंबई से सटे ठाणे में भी दही हांडी मंडलों ने ऊंची ऊंची मटकी लगाई थी। इनमें सबसे मशहूर है जितेंद्र अहवाड की दही हांडी। इस दही हांडी को तोड़ने के लिए पुरुष गोविंदाओं के साथ महिला गोविंदा और यहाँ तक कि स्पेन से आई विदेशी गोविंदाओं की टीम भी जुटी। जितेंद्र अहवाड की दही हांडी तोड़ने के लिए 6 से ज्यादा पिरामिड बनाए गए। इनमें स्पेनिश गोविंदा मंडल के साथ महिला गोविंदाओं का एक मंडल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस मंडल ने शानदार पिरामिड बनाकर पुरुषों का वर्चस्व तोड़ने में कामयाबी हासिल की। वर्ली में भी गोविंदाओं ने अपनी हिम्मत और बहादुरी की मिसाल पेश की। दही हांडी के लिए ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाना बहुत जोखिम भरा और हुनर का काम है, इसलिए इस बार दही हांडी में कई नए तरह की सावधानियां भी बरती गई। जो माउंटेनर में रॉक क्लाइंबिंग है, उनमें जो इक्विपमेंट लगा के रॉक क्लाइंबिंग करते, वो सिस्टम फॉरेन में बहुत कुछ डेवलप हो गए। वही जो सिस्टम है, रोप सिस्टम है, वही हम यहाँ गोविंदा पता के लिए अप्लाई कर रहे, ताकि जो ऊपर के 4 एक्के उनके लिए हमने सेफ्टी बिले दे दिया, सुरक्षा दौर। तो नीचे का भी थर गिरेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली ऊपर लटक सकते हैं और उनकी जान को खतरा नहीं होगा। और वही ढंग से हम दे देंगे सेफ्टी फर्स्ट। तो कोई भी बालक का आयोग रहेगा या पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। हालांकि तमाम सावधानियों के बावजूद करीब 2 दर्जन गोविंदा जख्मी भी हो गए। मुंबई में दही हांडी ही नहीं, मंदिरों में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी, जहां सुबह से ही मंगल आरती और पूजा कार्यक्रम रखे गए थे।